अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अब्बास और इस वक्त आप देख रहे हैं ई टेक यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए पूरे 10 ऐसे तरीके लेकर आया हूं जिसमें आप चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, कुछ इजी मेथड है। मैंने हर तरह के मेथड इकट्ठे करके इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपने कौन सा चूज़ करना है, आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। आप अगर स्पेयर टाइम में करना चाहते हैं या फिर एज अ कैरियर लेकर चलना चाहते हैं, या आप पे खुद डिपेंड करेगा। रास्ता मैं आपको दिखा दूंगा, उस रास्ते पे मेहनत आपने खुद करनी है। यकीनन मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। तो चलिए ये वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए जो सबसे मेन और बेस्ट मेथड आता है वो है कोई वेबसाइट हम क्रिएट कर लें। ब्लॉग वेबसाइट हो या फिर वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट हो, ऐसी वेबसाइट हो जिस पे आप ब्लॉग डाल सकें। क्योंकि चैट जीपीटी हमें सबसे बेस्ट जो है वो ब्लॉग ही क्रिएट करके दे देता है, आर्टिकल्स वगैरह ही क्रिएट करके दे देता है। यानी कि आपने स्टार्ट में इस चीज़ पर मेहनत करनी पड़ेगी कि आप वेबसाइट खुद क्रिएट करें, उसकी डोमेन और होस्टिंग वगैरह बाय करें, वर्डप्रेस थोड़ा सा सीख लें, इतना सा सीख लें कि आप कुछ एक बेसिक सी वेबसाइट बना लें। उसके बाद आर्टिकल्स आपको चैट जीपीटी लिख के दे देगा। आर्टिकल में आपने कोई मेहनत भी नहीं करनी। पहले आप आधा आधा दिन लगाकर एक आर्टिकल लिखते थे, लेकिन चैट जीपीटी की मदद से मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से आपने आर्टिकल लिखना है। चैट जीपीटी की मदद से आप 5 मिनट के अंदर ही एक पूरा आर्टिकल जनरेट कर लेंगे। तो किस तरह से करना है ये मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब आप वेबसाइट क्रिएट कर लेंगे तो इससे आप दो तरीके से पैसे कमा सकेंगे। एक तो आप डायरेक्टली इसको अपना ही कंटेंट डालते रहें, खुद ही मेहनत करें, सब कुछ खुद ही करते रहें, और उसको जब मोनेटाइज हो जाएगी, उस पर एड्स वगैरह रन होगी तो आपको इनकम आना शुरू हो जाएगी अगर आपके पास ट्रैफिक अच्छी आती है तो उसके लिए आपने एसईओ वगैरह भी सीखनी पड़ेगी, आपने काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इस बात में कोई शक नहीं है। और इसमें दूसरा चीज़ ये आ जाती है कि आपने कंटेंट डालना है कि उनको 25 से 30 आर्टिकल डाल लेने हैं। 25 से 30 आर्टिकल, यकीन करें चैट जीपीटी की मदद से आप 2 से 3 घंटे के अंदर 25 से 30 आर्टिकल आराम से यूनिक आर्टिकल डाल सकते हैं। जब आपने आर्टिकल डाल लिए तो आपने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर देना है। अगर आपकी वेबसाइट मोनेटाइज हो जाती है तो 23 से 25-27 हज़ार रुपये तक की आराम से सेल हो जाती है। इस पे काफ़ी फेसबुक ग्रुप वगैरह आपको मिल जाएंगे जहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने जब जैसे कि आपको बताया, मेरा काम है रास्ता दिखाना, मेहनत करना आपका काम है। तो पहली चीज़ तो ये होगी, और इसके अंदर मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि हमने चैट जीपीटी की मदद से आर्टिकल्स किस तरह से लिखने हैं। तो यहाँ पर ये मैंने चैट जीपीटी ओपन किया हुआ है, इसका अकाउंट बना लीजिएगा, बहुत ही आसान है, उस पर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो मैं चैट जीपीटी से पूछ लेता हूँ कि मुझे कुछ आइडियाज़ दो कि कौन कौन से हम आर्टिकल लिख सकते हैं। चैट जीपीटी में आने के बाद मैंने खुद आइडियाज़ सोचने के बजाय बल्कि मैंने चैट जीपीटी को ही कह दिया कि मुझे कुछ आइडियाज़ दो कि किस टॉपिक पे मैं आर्टिकल लिख सकता हूँ। तो मैंने इसको कह दिया गिव सम आइडियाज़ टू राइट आर्टिकल्स। तो उसने मुझे यहाँ पर 10 आइडियाज़ दे दिए। अगर मैं इसे और पूछना चाहूँ, अगर मैं इसको कहूँ कि गिव मी सम मोर आइडिया, तो ये मुझे 10-15 और भी दे देगा। हम जितने इससे लेना चाहिए आइडियाज़ ले सकते हैं, यानी कि इस पे आइडियाज़ की कोई कमी नहीं है। जब हमारे पास आइडिया आ गया तो मैंने इन सब आइडियाज़ को पढ़ा और मैंने सोचा कि मुझे किस आइडिया पर आर्टिकल लिखना चाहिए। तो मुझे यहाँ पर जो थर्ड वाला मिला, ट्रैवल टिप्स फॉर सोलो फीमेल ट्रैवलर्स, मुझे ये एक अच्छा टॉपिक लगा कि इस पे एक आर्टिकल लिखना चाहिए। तो फिर मैंने चैट जीपीटी को कहा कि राइट अ कंप्लीट आर्टिकल ऑन ट्रैवल ट्रिप्स फॉर सोलो फीमेल ट्रैवलर्स। मैंने इसको ये बोल दिया तो इसने मुझे यहाँ पर एक ये आर्टिकल लिख दिया जिसके अंदर 10 पॉइंट उसने मुझे लिख कर दिए। अगर मैं इसको कहूँ कि मुझे 10 की बजाय और पॉइंट लिख कर दो तो ये और भी मुझे लिख कर दे सकता है। इसके पास कंटेंट की कोई कमी नहीं है। लेकिन उसकी बजाय मैंने इसको बोला कि जो पहले 5 बुलेट पॉइंट है ना, उनको एक्सप्लेन कर दो। मैं पूरे 10 भी बोल सकता था, लेकिन उसके अंदर फिर ये कंटेंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी दफ़ा दरम्यान में रुक जाता है। तो पूरे 10 की बजाय मैंने पहले 5 को एक्सप्लेन करवा लिया। जब मैंने पहले 5 को एक्सप्लेन करवा लिया तो देखें कि इन्होंने लाइन्स की तादाद जो है पहले से 2 गुना से भी ज़्यादा कर दी। तब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर कितनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे दी मुझे इसने। तो फिर मैंने इसको कहा कि 6 से 10 तक भी एक्सप्लेन कर दो मुझे। तो मुझे यहाँ से 6 से 10 तक भी इसने पॉइंट्स बुलेट पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया। तो अभी हम इस आर्टिकल को इकट्ठा करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास टोटल कितना कंटेंट आ चुका है। यहाँ से पहले मैं 5 पहले पॉइंट कॉपी कर इसको वर्ड के अंदर ले जाता हूँ, और फिर बाकी जो 5 है वो भी मैं साथ ही कॉपी करके ले आता हूँ। अभी देखिए कि मैं तमाम के तमाम यहाँ पर अपनी वर्ड में ले आया हूँ, और अब ये 783 वर्ड्स का आर्टिकल बन चुका है। याद रखिए 300 से लेके 1000 के दरमियान में एक अच्छा आर्टिकल होता है, और ये एक अच्छे आर्टिकल की लेंथ है। लेकिन ये सिर्फ 10 पॉइंट है। मैं इसको अगर कहूँ कि मुझे 10 पॉइंट और जनरेट करके दे दो
और उसी तरह से इसकी भी एक्सप्लेनेशन ले लूँ तो इस तरह से 20 जो 2000 तक वर्ड्स आराम से हो जाएंगे। जब आप 2000 वर्ड्स का आर्टिकल डाल रहे होंगे अपनी वेबसाइट पे, यकीन करिए 15 से 20 आर्टिकल्स पे ही जब आप मोनेटाइज के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका चैनल चांस से मोनेटाइज हो जाएगा। और ये 2 से 3 मिनट के अंदर ही मैंने एक आर्टिकल जनरेट कर लिया है। तो अभी एक बात ये आ जाती है कि यही वाला सेम क्वेश्चन अगर कोई और पूछेगा उसको भी सेम डाटा देगा। पहली बात तो ये बिल्कुल सेम डाटा नहीं देते, थोड़ी सी चेंजिंग कर देते हैं डाटा के अंदर। बाकी अगर उसका बेहतरीन हल ये है कि आप क्वाइल बोट के नाम से एक सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन है, आप उस एप्लीकेशन के अंदर जाना, वेबसाइट ही है, उसके अंदर जाना और वहाँ पर अपना डाटा पेस्ट करके उसको रिफ्रेश कर लेना है। यानी कि इसको हम इसको पैरालेग्रिज्म जिसको बोलते हैं वो जीरो हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर बिल्कुल जीरो कॉपी पेस्ट डाटा रह जाएगा उसके अंदर अगर हम इसको रिफ्रेश कर लेंगे तो इस तरीके से आपने आर्टिकल लिख लेने हैं। जब आर्टिकल आपने पूरे कर लेने हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर तो उसके बाद आपने मोनेटाइज कर देने हैं। मोनेटाइज होने के बाद आप या फिर खुद वर्क करना चाहें खुद भी कर सकते हैं, करते रहे वर्क इस पे, इंशाल्लाह इससे आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इस वक्त जो डॉलर की रेट है ऑलमोस्ट 270 के करीब है, तो $100 के अंदर आराम से सेल होती है। $100 काफ़ी बनते हैं क्योंकि आपको पता है कि चैट जीपीटी आने के बाद आर्टिकल लिखना काफ़ी आसान हो गया है। तो आप जब मोनेटाइज वेबसाइट हो जाएगी तो आप $100 के अंदर पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ये सेल कर सकते हैं। जो ऑनलाइन इंटरनेशनल मार्केट है ओरिजिनल इसकी वेबसाइट की, मोनेटाइज वेबसाइट की प्राइस जो है $300-400 तक भी आराम से होती है। यानी कि अगर आप पाकिस्तान में ही सेल करना चाहें तो $100 तक आराम से सेल कर लेंगे। अगर आप दूसरे किसी कंट्री में सेल करना चाहें तो आपको कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे, थोड़ा सा आपको खपना पड़ेगा। तो सबसे पहला मेथड तो हमारा ऑनलाइन अर्निंग का ये हो गया है। अभी हम चलते हैं हमारे दूसरे मेथड की तरफ। अभी जो हमारा दूसरा मेथड है वो है स्टोरी क्रिएट करना गेम्स की। तो जो लोग गेम्स डेवलपमेंट करते हैं वो स्टोरी खुद नहीं बनाते बल्कि उनको कोई स्टोरी बनाने वाला होता है। स्टोरी की पहले तो हम डिमांड देख लेते हैं कि इसकी कोई मार्केट में डिमांड है भी या नहीं। तो पहले तो मैं फाइवर पे चलता हूँ। आपको पता है कि मोस्टली यूज़ होने वाली फ्रीलांसिंग वेबसाइट फाइवर ही है। इसके अलावा भी काफ़ी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप अपनी फ्रीलांसिंग की सर्विसेज दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या इसके ऊपर डिमांड है, थोड़ी मैं चेक करके आपको बता देता हूँ। सो मैंने सिंपली गेम स्टोरी ही यहाँ पर फाइवर के अंदर सर्च किया और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिग्स मिल जाएंगे आपको। $75 में ये एक आपको स्टोरी लिख के देगा, $80 में लिख के देगा, 55 में लिख के देगा, 40 में लिख के देगा। और इनकी सेल्स वगैरह भी अच्छी खासी आप देखें कि 163, 83, 27, 44 और प्रॉफिट भी अच्छा खासा ले रही है। पहले क्योंकि इनको खुद को स्टोरीज लिखनी पड़ती थी तो इसलिए रेट हाई था। तो आप इसको रेट को थोड़ा सा कम कर सकते हैं और चैट जीपीटी से स्टोरीज लिखवा सकते हैं। किस तरह से लिखवानी है आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। सो मैंने चैट जीपीटी को बोला कि मुझे एक गेम स्टोरी बता दो, मैं एक यूनिक गेम क्रिएट करना चाहता हूँ। तो देखें कि उसने मुझे एक टाइटल दे दिया द लॉस्ट सिटी और इसके बारे में ये पूरी गेम का एक आइडिया दे दिया कि आप क्या क्या कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने इसको कहा कि इसको मज़ीद एक्सप्लेन करें। बाकी ये एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी थी, ये कम एक्सप्लेनेशन नहीं थी। फिर इसने मुझे और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ हर चीज़ एक एक बात बता दी। आपने सिर्फ इसको कॉपी करना है और जो हमारा इस फाइवर पे जो हमारा कस्टमर था उसको हमने इसको सिर्फ डिलीवर कर देना है। अगर जो आप फाइवर पर कस्टमर है आप उससे पहले टाइटल भी पूछ सकते हैं कि आप किस टाइटल पे स्टोरी चाहते हैं। जो आपको वो टाइटल बता देगा वो टाइटल आपने आगे चैट जीपीटी में लिखना है और जितना कंटेंट चाहिए उस टाइटल के ऊपर आप इसे जनरेट करवा सकते हैं। तो ये हमारा था मेथड नंबर 2। होपफुली आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। तो अभी चलते हैं मेथड नंबर हमारे 3 की तरफ। जो हमारा मेथड नंबर 3 है वो मेथड नंबर 1 की तरह ही है लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। उसके अंदर भी हमने आर्टिकल राइटिंग करनी है। अगर ये उन लोगों के लिए जो खुद वेबसाइट नहीं क्रिएट करना चाहते, कुछ भी काम खुद नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि डायरेक्टली हम आर्टिकल लिखें और उसको सेल कर दें, तो आर्टिकल राइटिंग भी फाइवर पर बहुत ज़्यादा बिकने वाली चीज़ है। तो आप आर्टिकल राइट इससे चैट जीपीटी से करवा के इसको अच्छे रेट में सेल करवा सकते हैं। तो देखते हैं हम कि फाइवर इसकी डिमांड करता है या नहीं करता। हम देखते हैं कि लोग इस आर्टिकल राइट करके कितना कितना चार्ज कर रहे हैं। तो आर्टिकल राइटिंग मैंने यहाँ पर लिखा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कितना ज़्यादा यहाँ पर गिग्स ऑलरेडी क्रिएट हैं, कितना इसमें कंपटीशन भी काफ़ी हाई है। इसलिए आपको इस बात पर मेहनत करनी पड़ेगी
कि आपने अपनी यहाँ पर जगह बनानी है। लेकिन पहले लोग इस बात पे मेहनत करते थे कि आर्टिकल लिखना है। अब आर्टिकल लिखने वाला काम तो ख़त्म हुआ क्योंकि चैट जीपीटी आपको आर्टिकल लिख के दे देगा। अब ये आपके लिए कंपटीशन के अंदर दाखिल होना थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप देखें कि यहाँ पर इसने $30 के अंदर दे रहा है, $50 के अंदर दे रहा है और इसके 1 के प्लस रिव्यूज़ हैं। 1 के प्लस रिव्यूज़ का मतलब है हो सकते हैं 1600-1700 रिव्यूज़ हों और तकरीबन 50% लोग हैं रिव्यू नहीं देते। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 2500 से 3000 इसने ऑर्डर फुलफिल किए हैं इस रेट के साथ, $50 के साथ। तो आप अंदाज़ा खुद को लगा लीजिए कि इसने कितने ज़्यादा इससे आर्टिकल राइटिंग से पैसे कमाए हैं। तो यहाँ पर और भी कुछ आर्टिकल्स वगैरह हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा इसके अंदर लोग कमा रहे हैं, अच्छा खासा रेट है इनके। देखेंगे किसी का भी $30 से कम नहीं, 30, 50, 65, 100, 75, 60, मतलब अच्छी अर्निंग आप आर्टिकल राइटिंग से कर सकते हैं। आपने फाइवर को एक्सप्लोर करना है या फिर किसी भी दूसरे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करना है और आर्टिकल राइटिंग के अंदर आपने अपनी गिग बनानी है, अपना पोर्टफोलियो बनाना है और लोगों को अपनी स्किल बेचनी है। अपनी स्किल तो इसमें कहना गलत ही होगा क्योंकि हमने सारा आर्टिकल चैट जीपीटी से ही लिखवाना है। आर्टिकल किस तरह से लिखना है वो तो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ मेथड नंबर 1 के अंदर। होपफुली आपको मेथड नंबर 3 भी पसंद आया होगा। तो अभी चलते हैं मेथड नंबर 4 की तरफ। 4 जो है इसमें कंपटीशन भी ज़्यादा नहीं है, इसमें आपको अपने कस्टमर भी ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन आप इससे भी अच्छा कमा सकते हैं। वो ये काम है कि आपने क्विज़ या एग्ज़ाम लिख कर लोगों को देने हैं। तो आप सोच रहे होंगे पाकिस्तान में तो हर कोई खुद लिखता है, बिल्कुल लिखता होगा, लेकिन जो बड़े स्कूल हैं जो आपके करीब आपने देख लेने हैं, आपने उनको कहना है कि हम आपके स्टूडेंट्स के लिए पेपर बना कर देंगे। तो पेपर आपने चैट जीपीटी से बनवाना है और आप उससे थोड़ा कम भी चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में जाएँ तो अच्छा खासा इसमें भी आपको मिल रहा होता है। तो मैं अभी फाइवर पे देख लेता हूँ कि पहले तो क्या इस स्किल की डिमांड है या नहीं है। सो फाइवर पे मैंने सिर्फ क्विज़ के नाम से सर्च किया तो अभी यहाँ पर देखें कि $15 चार्ज कर रहे हैं, 112 रिव्यूज़ हो चुके हैं। आई विल क्रिएट अ क्विज और ऑन एनी टॉपिक, यानी कि आपने क्विज भी चैट जीपीटी से लिखवा लेना है। सिर्फ 5-10 मिनट के अंदर ही कर सकते हैं। आप किस तरह से करना है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, पहले मैं इस पर थोड़ी सी और दिखा देता हूँ। अभी ये $5 चार्ज कर रहे हैं, $10, तो भी 5-10 मिनट देने के अगर 10-5 डॉलर आपको मिलते हैं तो क्या बुरा है इसमें। तो यानी कि आप ये देखिए $40 वाला भी है, $15, $5। तो यहाँ पर काफ़ी निश भी है और इस टॉपिक पे जो है कंपटीशन भी हाई ज़्यादा नहीं है। तो यानी कि अगर आप ज़्यादा कंपटीशन से डरते हैं तो यहाँ पर आप आसानी से अपनी जगह बना सकते हैं इनके साथ कंपटीशन करके। तो आप इनसे रेट कम करके कर सकते हैं। रेट बिल्कुल आपने लो नहीं करना बल्कि मुनासिब रेट रखना है। देखें ये तो लेवल 2 सेलर भी है। तो यहाँ पर आपको कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है जितना कंटेंट राइटिंग वगैरह के अंदर मिल रहा था। तो यानी कि आप कोई इनके एग्जाम या क्विज़ वगैरह लिख के भी कर सकते हैं। आपने क्विज़ किस तरह से बनाना है मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। सो फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्विज़ बनाने के लिए आता है कि वो आपको कहता है कि जो 10 की मैथ है उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 का मुझे एक क्विज़ बना के दे दे, एमसीक्यूज टाइप। तो आपने चैट जीपीटी को आके बोलना है पाकिस्तान मैथ 10 एक्सरसाइज 2.2 मेक सम एमसीक्यूज। देखें कि इंग्लिश भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है और डायरेक्टली मैंने इसको कहा और उसने मुझे यहाँ पर ये 5 एमसीक्यूज बना के दे दिए हैं। अभी मैं इसको ये कह सकता हूँ कि मुझे और भी एमसीक्यूज बना कर दो क्योंकि ये एमसीक्यूज मेरे लिए काफ़ी नहीं है। अब 10, 15, 20 जितने जनरेट करवाना चाहें करवा सकते हैं इसे चैट जीपीटी से। और मैंने एक केमिस्ट्री का इसको एक टॉपिक दे दिया, प्लीज़ टेल मी सम क्वेश्चन ऑन क्वांटम नंबर टू आस्क स्टूडेंट। तो इसने मुझे यहाँ पर 10 क्वेश्चन दे दिए हैं। तो मैं इसको कह देता हूँ कि प्लीज़ जनरेट मोर। तो यानी कि इस तरह से हमने सिर्फ इस डाटा को कॉपी करना है, वर्ड के अंदर लेकर जाना है और हमारा जो पेपर है या क्विज है जो है वो तैयार हो जाएगा। तो मैंने सिर्फ ये 2 एग्जांपल दिए। आप इसमें जो भी आपका टॉपिक है आप इसी तरह से इससे अपना क्विज या फिर एग्जाम तैयार करवा सकते हैं और अपने जो कस्टमर होंगे उसको फॉरवर्ड डिलीवर कर सकते हैं। यानी कि आप ज़ीरो वर्क के साथ भी काफ़ी अच्छी पैसिव इनकम कमा सकते हैं। तो होपफुली आपको मेथड नंबर 4 भी पसंद आया होगा। अभी चलते हैं हमारे मेथड नंबर 5 की तरफ। तो आइए बढ़ते हैं। सो जो हमारा 5वां मेथड है वो सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जो कोडिंग वगैरह को समझते हैं, कोई वेब डेवलपमेंट करता है या किसी भी लैंग्वेज के अंदर डेवलपमेंट वगैरह करता है। ये मेन मेथड उनके लिए ही है, ये इससे काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये सिर्फ उन्हीं लोगों को इस चीज़ की समझ आएगी जो लोग ऑलरेडी कोडिंग वगैरह कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं CSS, HTML और जावास्क्रिप्ट के अंदर और उसके अंदर आपको एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाना है। यानी कि एक जगह पे सिर्फ ना एक पेज के ऊपर आपको कैलकुलेटर बनाने की जरूरत आ गई। आपकी वेबसाइट बहुत बड़ी है, आपको उसका एक पार्ट है कि उसके अंदर आपने एक कैलकुलेटर बनाना है। तो कैलकुलेटर एक तो ये है कि आप सारा कुछ खुद डिज़ाइन करें, एक ये है कि आप इसे
चैट जीपीटी को बोल देंगे हमारे लिए कैलकुलेटर बना दे, तो हम तो यही काम करने वाले हैं। तो किस तरह से कैलकुलेटर जनरेट करना है, तो आइए देख लेते हैं। तो मैंने इसको चैट जीपीटी को कहा क्रिएट अ सिंपल कैलकुलेटर इन CSS HTML एंड जावास्क्रिप्ट, प्रोवाइड मी इन डिफरेंट फाइल, फर्स्ट प्रोवाइड HTML कोड। तो यानी कि मैंने इसको कह दिया कि मुझे CSS HTML और जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है वो मुझे एक कैलकुलेटर बना के दे दे, जिसके अंदर डिफरेंट फाइल्स के अंदर बनाए, क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर 3 तरह की फाइल यूज होंगी, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की। और मुझे सबसे पहले HTML का कोड दे दो, बाकी कोड बाद में देना। तो उसने यही किया। तो अच्छा, इसके अंदर मैंने ये एक चीज़ क्यों मांगी, क्योंकि ना इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें मांग रहे, तो इसके अंदर कुछ बग्स वगैरह आ सकते हैं। बग इस तरह से यानी कि दरमियान के अंदर ही वो कोड को छोड़ दे, बहुत ज़्यादा लाइन हो जाए, तो इसके अंदर फिर वो टाइम भी ज़्यादा लेने लग जाता है। अगर बहुत ज़्यादा डाटा इससे हम पूछ लें तो उसके अंदर ये थोड़ा मसले करते हैं। तो इसलिए हम इसको पार्ट्स के अंदर इसे डाटा लेते हैं। तो इसके अंदर मैंने सबसे पहले इसे HTML का कोड ले लिया। देखें कि यहाँ पर इसने मुझे HTML का सारा कोड दे दिया है। इसको हमने सिर्फ कॉपी करना है और हमने HTML की एक फाइल बनाकर उसके अंदर पेस्ट कर देना है। इसके बाद मैंने इसको कहा नाउ गिव मी CSS कोड। तो फिर इसने मुझे CSS का कोड दे दिया, यानी कि इसका जो डिज़ाइनिंग का पार्ट था इसने वो मुझे दे दिया। तो इसके बाद मैंने कहा कि मुझे जावास्क्रिप्ट का कोड भी दे दो, तो इसने मुझे जावास्क्रिप्ट का कोड भी दे दिया है। तो ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर ये छोटा सा पार्ट लिया है। इसके अलावा आप जो भी लैंग्वेज कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, आप सिर्फ इससे चैट जीपीटी को बोलना है कि मुझे ये काम करके दे दो, तो चैट जीपीटी खुशी खुशी उस काम को कर देता है। तकरीबन इसको तमाम लैंग्वेज आती है, कंप्यूटर की लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, प्रोग्रामिंग वगैरह इसको सारी आती है। तो आपको जो भी काम हो तो आपने इसको बोलना है, ये आपका काम करके दे देगा। यानी कि अगर आप ऑलरेडी जो है वेबसाइट्स वगैरह बनाकर पैसे कमा रहे हैं या ऐप वगैरह बनाकर पैसे कमा रहे हैं, तो ये आपके काम को आसान कर देगा। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे मेथड नंबर 6 की तरफ। तो हमारा जो छठा मेथड है वो है SEO की सर्विसेज देना है। SEO की आप सर्विसेज भी दे सकते हैं। इस पे फाइवर पे बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इसकी सर्विसेज दे रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा लोग हैं जो इसकी सर्विसेज ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हम सिर्फ बेसिकली यूट्यूब SEO की ही बात करते हैं। वैसे इसके अंदर वेबसाइट SEO पे ज़्यादा डिमांड है, ज़्यादा डॉलर्स वगैरह मिलते हैं, लेकिन हम सिर्फ यूट्यूब की देख लेते हैं। वैसे हम दोनों तरह की SEO कर सकते हैं चैट जीपीटी की मदद से। पहले हम यूट्यूब की देख लेते हैं। पहले तो मैंने यहाँ पर फाइवर पे आके लिखा है यूट्यूब SEO। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर $30 के अंदर SEO करके देगा, $10 में, $30 में, $10 में, $10 में, $35, $10, $700। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमने SEO करनी कैसे है चैट जीपीटी की मदद से। तो इसके लिए मैं चैट जीपीटी के अंदर आया और मैंने इसको बताया कि दिस इज़ माय मेन कीवर्ड अर्न मनी ऑनलाइन। तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पर ले लिया कि जो मेरा मेन कीवर्ड है वीडियो का वो है अर्न मनी ऑनलाइन। प्लीज़ जनरेट अ टाइटल फॉर यूट्यूब वीडियो की स्पेलिंग भी गलत है। अच्छा, उसने मुझे यहाँ पर ये 5 सजेशन दे दी हैं कि आप इनमें से कोई भी टाइटल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये SEO फ्रेंडली टाइटल है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अर्न मनी का भी वर्ड यूज़ हुआ है, अर्न मनी ऑनलाइन यूज़ हुआ है, अर्न मनी और ऑनलाइन सारा कुछ इसमें वर्ड वगैरह यूज़ हुए हैं। यानी कि ये एक अच्छा उसने हमें टाइटल बना के दे दिया। टाइटल लेने के बाद मैंने इसको कहा कि मुझे डिस्क्रिप्शन भी जनरेट कर दें। तो उसने मुझे एक अच्छा, और ये देखें कि ये एक नॉर्मल सा, बहुत बड़ा भी नहीं किया जो ओवर हो जाता है, और इसने एक नॉर्मल सा SEO फ्रेंडली हमें डिस्क्रिप्शन तैयार करके दे दिया है। यानी कि अगर आप SEO की सर्विस नहीं देना चाहते, आपका वैसे ही यूट्यूब चैनल है, तो फिर भी ये स्किल आपके काम आने वाली है। स्किल तो नहीं है, ये सिर्फ 1-2 मिनट का काम ही होता है। जो पहले हमने खुद डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता था, तो अब हम चैट जीपीटी की मदद से लिख सकते हैं। तो होपफुली आपको मेथड नंबर 6 भी पसंद आया होगा। आप इससे काफ़ी पैसिव इनकम कमा सकते हैं, क्योंकि आप जब वेबसाइट की SEO देखेंगे तो उसके ऊपर $100, $200, $150 इस तरह से लोग चार्ज करते हैं। तो आप उसमें और ज़्यादा कमा सकते हैं। अदरवाइज़ ये मेथड भी काफ़ी अच्छा है। तो अभी हम चलते हैं हमारे मेथड नंबर 7 की तरफ। होपफुली आपको मेथड नंबर 6 पसंद आया होगा। जो हमारी नंबर 7वें पे ये एक छोटी सी स्किल है, लेकिन ये भी ऑनलाइन सेल हो रही है। अभी इसको सेल के काम पे भी कर सकते हैं और ख़ुद के यूज़ में भी ला सकते हैं। तो काफ़ी लोग हैं जो बिज़नेस के, फॉर एग्जांपल अगर बिज़नेस के नेम हो गए, यूट्यूब चैनल नेम हो गई, या फिर किसी भी काफ़ी बहुत ज़्यादा चीज़ों के नेम होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा दिमाग खपा के सोचना पड़ता है। तो इसके लिए हम जो है जो काफ़ी लोग हैं, लोगों को हायर करते हैं कि हमारे बिज़नेस के लिए कोई नेम बताएं। उसके लिए ज़्यादा अमाउंट नहीं देते, $10-15 देते हैं, लेकिन $10-15 भी आपको जब फ्री में मिल रहे हो तो बुरे नहीं है। तो यहाँ पर मैंने फाइवर में आके बिज़नेस नेम से सर्च किया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग $20, $95, $75, $250,
$20, $20, $15 काफ़ी चार्ज कर रहे हैं, यानी कि ये भी आपको कुछ ना कुछ पैसे दे सकते हैं। और इसके ऊपर बहुत कंपटीशन हाई भी नहीं है, तो आप इसके अंदर रैंक भी कर सकते हैं, आपको इस पर ऑर्डर भी मिल सकते हैं। तो ये एक अच्छा आइडिया हो सकता है फ्रीलांसिंग के तौर पर। तो हम इसमें देख लेते हैं कि हमने चैट जीपीटी से किस तरह से जनरेट करवाने हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसको कहा कि गिव मी सम आइडिया ऑफ नेम्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के कुछ नेम्स के आइडिया दे दें। तो मुझे इसने 20 आइडियाज़ दे दिए। मैं इससे और भी ले सकता हूँ, इसको कह सकता हूँ कि ये मेरे लिए काफ़ी नहीं है, प्लीज़ प्रोवाइड मी मोर। अब बिल्कुल इससे ऐसे ही बात कर सकते हैं किस तरह आप किसी दोस्त वगैरह से या किसी आदमी से बात कर रहे हैं और उसके अपना ही काम करवा रहे हो। तो इसने मुझे 20 आइडियाज़ दे दिए, जो कि मेरे लिए इनफ है। इसके बाद मैंने कहा कि मुझे यूट्यूब चैनल के कुछ नेम के आइडिया दे दो, तो इसने मुझे उसके भी नेम दे दिए। इसके अलावा हम इसको बता सकते हैं कि मेरी निश कौन सी है, यानी कि हम इसको बता सकते हैं कि मुझे टेक से रिलेटेड नेम के आइडिया दो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड दो, ब्लॉगिंग से रिलेटेड दो, जो भी आपका कंटेंट बनता है आप उसके लिहाज से इसको आपने यूज़ करना है। मेरा काम था रास्ता दिखाना, आपने इसको किस तरह से फॉलो करना है, इस पर मेहनत आपने करनी है, किस तरह से आपने अपनी गिग को रैंक करना है, ये आपका काम है। अभी हम चलते हैं हमारे मेथड नंबर 8 की तरफ। एक ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा अर्निंग वाला एक पैसिव इनकम वाला मेथड है रिसर्च का। मुख्तलिफ चीज़ों की रिसर्च होती है, कोई टॉपिक की रिसर्च हो जाता है, या फिर किसी टॉपिक के ऊपर कंटेंट की रिसर्च हो जाती है, और भी कंटेंट रिसर्च होती है, काफ़ी ज़्यादा तरह की रिसर्च होती है। रिसर्च के अंदर काफ़ी फील्ड आते हैं, लेकिन आप कोई भी रिसर्च सीख के उससे पैसे कमा सकते हैं। हम फाइवर पे देखते हैं कि किस टाइप की रिसर्च वगैरह सेल हो रही हैं, ताकि आप भी उनसे आइडिया लेकर उसी टाइप की एक गिग क्रिएट करके आप भी उसी तरीके से पैसे कमा सकें। तो यहाँ पर मैंने सिंपली फाइवर पे आके लिखा कंटेंट रिसर्च। तो यहाँ पर आप देखें कि इस पे 1518 सर्विसेज अवेलेबल हैं, यानी कि इसका जो कंपटीशन बहुत हाई नहीं है, कंपटीशन बिल्कुल नॉर्मल है। इसके अंदर आप अपनी आसानी से जगह बना सकते हैं कंटेंट रिसर्च के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखेंगे $70 के अंदर सेल कर रहा है, 50 के अंदर 15, 10, 5, 50, 35, 5, यानी कि मुख्तलिफ तरह के लोग यहाँ पर मिल रहे हैं, ज़्यादा चार्ज करने वाले भी और कम चार्ज करने वाले भी। तो रिसर्च किस टाइप की होती है आपने फाइवर से ही देख लेना है कि किस टाइप की रिसर्च वगैरह वो सर्च होती है। तो हम यहाँ पे कंटेंट रिसर्च की बजाय सिर्फ रिसर्च लिख कर देखें तो फिर देखते हैं कि कितनी गिग्स आएंगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी काफ़ी तरह के आपको रिसर्च के आइडिया मिल गए हैं। तो यानी कि आपने ये वाली जो रिसर्च है, ये सारी रिसर्च आपने चैट जीपीटी के थ्रू ही करनी है। फॉर एग्जाम्पल कोई क्लाइंट आपसे एक छोटा सा काम करवाना चाहता है रिसर्च का, कोई आपको एक टॉपिक दे देता है कि मुझे इसके ऊपर रिसर्च करके दे दे। तो मैं काफ़ी दफ़ा आपको दिखा चुका हूँ कि किसी टॉपिक के ऊपर किस तरह से आपने चैट जीपीटी से डाटा लेना है। आप जितना चाहे डाटा उतना ले सकते हैं। तो अभी हम आपको उम्मीद करता हूँ ये मेथड भी पसंद आया होगा। अभी हम चलते हैं हमारे मेथड नंबर 9 की तरफ। हमारा जो 9वां वे है वो है कंटेंट राइटिंग के ऊपर। कंटेंट राइटिंग किस टाइप की राइटिंग में बोल रहा हूँ, इसके अंदर कंटेंट राइटिंग के अंदर आ जाता है कि अगर आप अमेज़ोन के ऊपर जो टाइटल या डिस्क्रिप्शन वगैरह लोगों को लिख कर दे रहे हो, तो आपने यानी कि अपना मेन कीवर्ड ढूंढ लेना है और चैट जीपीटी को बोल देना है कि ये हमारा मेन कीवर्ड है अमेज़ोन के लिए, मुझे इसका डिस्क्रिप्शन लिख दें, इसका टाइटल लिख दें। और भी ईबे के ऊपर, वॉलमार्ट के ऊपर, जितनी भी ऑनलाइन साइट्स हैं जिनके ऊपर हमने अपनी लिस्टिंग करनी पड़ती है, उसकी सर्विसेज लोग देते हैं, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट भी देते हैं। इसके अलावा सिर्फ गिग्स के तौर पे भी देते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कुछ है हमारे रिलेटेड काम। सो यहाँ पर मैंने सिंपल सिर्फ इतना ही सर्च किया, अमेज़ोन लिस्टिंग। तो अमेज़ोन लिस्टिंग के अंदर आप देखेंगे 1000 से ज़्यादा इस पे रिव्यूज़ हैं और $25 एक से अर्न कर रहा है। इसके 707 हैं, $80 अर्न कर रहा है। 1K प्लस आप देखेंगे कितने ज़्यादा रिव्यूज़ वाले यहाँ पर बैठे हैं। कंपटीशन बिल्कुल बहुत हाई है इसके अंदर, लेकिन आप इससे बहुत पैसिव इनकम और बहुत आसानी के साथ पैसे कमा सकते हैं। इस टॉपिक पे आपने लाजमी एक्सप्लोर करना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इससे हज़ारों डॉलर मंथली कमा सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, क्योंकि पहले लोगों को ये खुद से सोच के या फिर कुछ टूल्स वगैरह यूज़ करके ये कीवर्ड्स वगैरह ये लिखने पड़ते थे। अब सिर्फ चैट जीपीटी को हमने बताना होता है कि हम ये वाली प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, मुझे इसका टाइटल लिख दें, इसका डिस्क्रिप्शन लिख दें। चैट जीपीटी आपके लिए सारे काम कर देगा। तो होपफुली आपको मेथड नंबर 9 भी पसंद आया होगा। अभी हम चलते हैं हमारे मेथड नंबर 10 की तरफ। तो हमारे जो मेथड नंबर 10 है वो है डाटा एंट्री का। जी हाँ, डाटा एंट्री में भी हमारे चैट जीपीटी मदद कर सकता है। वो किस तरह से करता है मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया दे देता हूँ। तो फाइवर पे जब मैंने काम स्टार्ट किया, आज से कोई 4-5 साल पुरानी बात होगी है, जब मैंने
पहला ऑर्डर लिया, $5 का सिर्फ ऑर्डर था, वो डाटा एंट्री पर ही लिया था। तो मुझे क्लाइंट ने क्या बोला था, उसने मुझे कहा था कि 1000 कोई स्किल सर्च करके दिखा दो, कोई सर्च करके दे दो। तो उस वक्त क्योंकि चैट जीपीटी वगैरह तो नहीं था, मैंने गूगल से सर्च किया, किसी वेबसाइट के ऊपर 10 पड़े थे, किसी के ऊपर 20 पड़े थे, किसी के ऊपर 50 पड़े थे, किसी के ऊपर 100 पड़े थे। मैंने उन सबको 10, 20, 50 को इकट्ठा किया, फिर उसमें यह देखा कि उसमें कोई डुप्लीकेट तो नहीं हो रहा, उसको यूनिक बनाया, किसी की फॉर्मेटिंग कैसी थी, किसी की फॉर्मेटिंग कैसी थी, सारी फॉर्मेटिंग को ठीक किया। तो मुझे ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे लग गए थे सिर्फ $5 के प्रोजेक्ट के अंदर। लेकिन चैट जीपीटी ने इस टाइप के काम को बहुत आसान कर दिया है, क्योंकि हमने चैट जीपीटी को बोलना है कि मुझे 1000 स्किल्स के नेम प्रोवाइड कर दें, तो चैट जीपीटी ऐसे प्रोवाइड कर देगा। तो अभी देखते हैं कि चैट जीपीटी किस तरह से हमें ये स्किल्स वगैरह के नेम प्रोवाइड कर सकता है। सो यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी को कहा कि प्रोवाइड में 1000 स्किल्स नेम, तो इसने यहाँ पर ये स्किल्स के नेम यहाँ पर प्रोवाइड करना शुरू कर दिए हैं। ये काफी यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि 1000 काफी ज्यादा डाटा बनता है, ये दरमियान में जाके कोई 200-300 पे जाके रुक जाए। जब रुक जाए तो आपने सिर्फ इसको एक रिस्पॉन्स करना है, प्लीज कंप्लीट द नेम, तो ये फिर दोबारा से कंटिन्यू हो जाएगा। तो इस तरह से यानी कि आप ये यहाँ से हमने सिर्फ इसको कॉपी करना है, हमारे वर्ड की शीट के अंदर लेकर जाना है और क्लाइंट को प्रोवाइड कर देना है। डाटा एंट्री का तो आपको पता ही है कि कितनी ज़्यादा इसकी डिमांड है, क्योंकि हर बच्चा डाटा एंट्री करना जानता है और ये बहुत ही आसान होती है। तो पहले हम रिसर्च करते थे नेट वगैरह से, अभी रिसर्च की बजाय आप इससे चैट जीपीटी से करवा सकते हैं जो भी आप काम चाहें। तो होपफुली आपको ये मेथड भी अच्छा लगा होगा। मेरा काम था आपको रास्ता दिखाना, आपने इन 10 के 10 मेथड में से चूज कौन सा करना है ये आप पे डिपेंड करते हैं। और मुझे ये बात लाजमी बताइएगा कि आपको इन 10 के 10 मेथड में से कौन सा मेथड अच्छा लगा है। लेकिन आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।